अगला हमारा जो ज़ोडिएक साइन है अब वो है वर्गो, जिसको हम उर्दू, अरबी और फ़ारसी में कहते हैं सुम्बला। और ये शुरू होता है 24 अगस्त से 23 सितंबर तक इसका अरसा रहता है। और इसका मतलब ये है कि इस अरसे के दौरान जो पैदा होने वाले ख़वातीनो हज़रात हैं उनका ताल्लुक़ वर्गो के साथ यानी वो सुम्बला के साथ है। और इस अरसे में जो बच्चे और बच्चियाँ जिनकी पैदाइश होती है उनके नाम आप कोशिश करेंगे पे और गैन से रखें, ताकि जो नामों का इम्पैक्ट है चूँकि वो पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद तक जो है वो इफ़ेक्ट उसका रहता है, तो नाम जो है इन हरूफ से रखेंगे तो वो बहुत बेहतर इम्पैक्ट होगा इंशाअल्लाह। दिन इसके लिए जो बेहतर है, सारे दिन बेहतरीन है, बुध का दिन जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर इस लिहाज से आपने कोई काम करने अच्छे, अपने कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं, बच्चों के रिश्ते हैं, कारोबार है, कुछ है, तो वो आप बुध वाले दिन करेंगे तो और ज़्यादा बेहतरी अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह। वैसे वह में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दिन करें, अल्लाह से दुआ करें तो चीज़ें ठीक होती हैं। बुध वैसे इसको कहा जाता है कि बुध जो है वो अतारद पे हुक्मरान है, तो इसलिए। और अदद जो है इसका लकी नंबर जिसको कहते हैं वो 5 है। और कलर जो है वो पीला है। अगर आप पीला रंग इस्तेमाल करते हैं करती हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है। वो आपका जो ज़ोडिएक साइन है उसके लिए येलो कलर जो है वो बहुत अच्छा है। और पत्थर जो हैं वो तकदीर नहीं तब्दील किया करते, बॉडी एनर्जीज़ को बेहतर करते हैं। तो ज़मरुद और फ़िरोज़ा अगर आप पहन लेते हैं, पहन लेती हैं, तो वो बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट लाएगा बॉडी एनर्जीज़ के ऊपर इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब हम आपका जो वीक है वो कैसा रह सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। इस हफ्ते में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है उसमें निखार आएगा इंशाअल्लाह। और मतलब ये है कि अगर एक तरफ से चीज़ बेहतर होती है तो दूसरी तरफ से कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है। कारोबारी अफराद जो हैं उनके लिए मामला ज़रा उलझे रहेंगे, मसले मसाइल भी हो सकते हैं, अल्लाह ताला हल करने वाला है। इस वीक में ज़रा थोड़ा आप भी एहतियात करें कि जो मसाइल हैं उनको इनवाइट ना करें। बाकी जो बहन भाई हैं, अजीज़ रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, वो कोऑपरेट करेंगे आपके साथ इस हफ्ते में इंशाअल्लाह। बाकी आपने ये करना है कि आपने बहस मुबाहिसे, लड़ाई झगड़े, वर्बल जो फ़ाइट्स होती हैं उनसे आपने गुरेज करना है, वरना ये होता है कि लड़ाई जो है वो फिर लंबी चली जाती है, ठीक है। इसलिए आप वो उस चीज़ से अवॉइड करें। अच्छा, बहुत सारे काम जो हैं उनके ऊपर बहुत कम एफर्ट लगेगी इस हफ्ते में और वो काम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला। और बाकी ये है कि जो मसाइल इस हफ्ते में खड़े होंगे वो इसी हफ्ते में अल्लाह ताला हल भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो नेक ख्वाहिशात हैं, अच्छी जो पॉजिटिव ख्वाहिशात हैं, उनको अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा जल्दी पूरा करने के अंदर। यानी इस वीक में मिसाल के तौर पे आपकी कोई पॉजिटिव ख्वाहिश पीछे से चली आ रही है, इस वीक में वो पूरी होती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह। बाकी ये है कि जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं इस वीक के अंदर अल्लाह ताला उनको जॉब्स जो हैं, मुलाजमतें नई, वो अता करेगा। जो कारोबारी अफराद, कारोबारी हज़रात, ख़वातीन कोई एग्रीमेंट्स में जाना चाहते हैं या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन के अंदर जाना चाह रहे थे, ये वीक जो है उनके लिए, वर्गो वालों के लिए बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला इसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं तालीम के सिलसिले में, वीज़े अप्लाई किए हुए हैं या जो भी मामला हैं, इस वीक के अंदर बहुत सारा येस होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला वर्गो वालों के लिए। और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, ट्रैवल कर सकेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। और जो लोग मतलब वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पा रहे तो उनके लिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके लिए भी चीज़ें बेहतर रखी हुई हैं। अगर नहीं हो रहा तो कोई वजह ही होगी अल्लाह ताला की तरफ से। बाकी ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं जिनका ताल्लुक़ वर्गो से है, उनको अपने जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से थोड़ी सी आप समझ लें कि तलखी का सामना जो है वो कर सकती हैं वो। तो आपने रिएक्ट जो है वो नहीं करना, आपने उसमें नहीं जाना, वर्बल फाइट के अंदर कोशिश करनी है कि जो वो कह रहे हैं खामोशी से उसको मतलब सुन लें, इग्नोर कर दें। अगर कोई सख्त बात भी होती है तो उसको लेट गो करें, वरना ये है कि रिलेशन जो है वो ख़राब होने का चांस अल्लाह ना करे। अच्छा, अब आपने करना ये है जो सदकात हैं
وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو صدقہ ہے وہ آپ نے دینا ہے جو مستحق ہے. گھر سے دیکھنا شروع کریں. کوئی بہن بھائی ہے, پھر عزیز رشتہ دار ہے, کوئی دوست احباب ہیں, محلے دار ہیں, پھر اس کے بعد اگر کوئی باہر رینج بنتی ہے تو وہاں پہ جا کے صدقہ دیں. اور جس کو بھی دیں صدقہ بتا کے دیں, کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ یہ صدقہ ہے. اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اور یہ ہے کہ صدقہ اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے. آپ لوگ جو دے سکتے ہیں صدقہ, وہ ثابت مونگ دے سکتے ہیں, سبز کپڑا دے سکتے ہیں, گائے کا گھی دے سکتے ہیں, فیروزہ دے سکتے ہیں, اور پرندوں کا گوشت جو ہے وہ آپ صدقے میں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ یاسین جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ, اور اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت اگر آپ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مطلب بہتری کی طرف لے کے چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس ویک کے اندر کوشش یہ کریں کہ ہر فجر کی نماز کے بعد اور درود پاک جو ہے وہ کثرت اس کی کریں. اور کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر ہمہ وقت کرنے میں مشغول ہے, مصروف ہے. اور دوسرا یہ کہ جس مذہب سے, جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے, اپنے رب کے ساتھ, اپنے کریٹر کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے اس کو اسٹرانگ رکھیں, اسٹرانگ بنائیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین والے معاملات فرمائے گا انشاءاللہ.